आप यहाँ बैठे हुए हैं, पर यदि आप पाठ में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो पाठ में जितना मन एकाग्र होना चाहिए उतना चुपचाप बैठने पर नहीं हो पाता है। सही, आप लोग को अनुभव है इसका? हाँ, इसका अनुभव है। इसलिए कोशिश कीजिए कि गीता की वाणियों पर अपने मन को पिरो दें। और इसके लिए जो पढ़ सकते हैं, जो पाठ कर सकते हैं, वे अपने हाथ में गीता ग्रंथ अथवा मोबाइल से गीता का खोल के उसको साथ साथ पढ़ने का, पाठ करने की कोशिश करें। और अब आप लोगों की संस्कृत पहले की तुलना में बहुत श्रेष्ठ हो गई है। और एक बात है, गुरु माँ आप लोगों को कई बार कह चुके हैं कि हम सब पूर्ण प्रयत्न करें कि शुद्ध शुद्ध उच्चारण हो। पर यदि शुद्ध उच्चारण में थोड़ी बहुत कमी रह जा सकती है तो ईश्वर कोई क्रूर शैतान नहीं है कि वो अपने बच्चों को लाठी लेकर अथवा डंडा लेकर अथवा कटार लेकर अथवा तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ेगा। इस बात को याद रखिए। उन्हें आप प्रेमिल और बहुत ही प्रेम पूर्ण हृदय वाला समझकर उपासना करेंगे तो एक तो आपके अंतस में आह्लाद जागता है, अपनापन जागता है, और दूसरा शांति पूर्वक हम लोग पाठ वगैरह कर सकते हैं। कभी कहा गया होगा कि अशुद्ध उच्चारण करने से इस दोष लगता है, पाप लगता है और दंड मिलता है, लेकिन गुरु माँ ने जो अनुभव किया वो जाना कि ईश्वर कोई कठोर हृदय वाला नहीं है। वो बहुत ही प्रेमिल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सगा है, बहुत ही अद्भुत जीवन साथी है, जिसे प्रेम करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता है। इसीलिए इस चिंता में आप पाठ में ना सम्मिलित हो कि शायद भूल चूक से 2-4 शब्द अशुद्ध उच्चारण हो गया। तो जानते हो एक संत हुए हैं तो वो परेशान हो गए ये टोका टिप्पणी से कि तुम अशुद्ध बोल दिए, तुम अशुद्ध उच्चारण किया, तुम गलत मंत्र पढ़ लिए। वो बेचारा बिल्कुल परेशान हो गया। ये पाठ करने पर गलत होने पर ये दंड मिलेगा, वो गलती होने पर वो दंड मिलेगा, ऐसा अशुद्ध उच्चारण में वो दंड मिलेगा। तो वे संत परेशान होकर क्या किए कि क ख ग घ पूरा लिख दिए और कहें प्रभु आपको जैसे अच्छा लगता हो इन शब्दों से अपना मंत्र बना लीजिए, वही मंत्र मेरा है। हम लोगों को वो करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु माँ हमेशा कहते हैं कि ईश्वर बड़ा ही प्रेमिल है। उसके समान कोई प्रेमिल है भी दुनिया में वो नहीं दिखता है। चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, अथवा पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, अथवा मित्रगण हो, अथवा और कोई हो, सगा संबंधी, उतना प्रेम करने वाला तो दिखता नहीं है। यदि वे थप्पड़ भी लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं जिसमें कि चोट ना लगे और हम सब सुधर सकें, चोट ना लगे इसका वो बहुत ध्यान रखते हैं। आपका 1 साल का बच्चा कुछ बदमाशी किया, कोई शीशा का कीमती बर्तन गिरा दिया, टूट गया, तो आप कैसे मारते हैं उसको, बच्चे को, 2 साल के बच्चे को? है हल्का सा, जिसमें बच्चे को कोई अहित नहीं, और वो बच्चा सीख जाता है कि लगता है हमने गलती किया है, ऐसा नहीं तोड़ फोड़ करना चाहिए था और सावधान रहना चाहिए। बस भगवान की भी चपत वैसा ही है जैसे आप 2 साल के अपने बच्चे को चपत लगाते होंगे गलती करने पर। उस चपत में भी अमृतत्व भरा हुआ है।
उसमें उनकी दुश्मनी नहीं है, बहुत ही मीठी सी चपत है। और उस चपत में ये एहसास होता है उनके अपनापन का। अगर अपनापन नहीं होता तो क्या ज़रूरत पड़ा हुआ चपत और फपत करने का। आप दूसरे के घर जाते हो और वहाँ उसका बच्चा उसके घर का शीशा का कोई कीमती बर्तन गिरा के तोड़ देता है, तो उसके बच्चे को भी चपत लगाते हो क्या? नहीं ना। तो इस तरह से आप समझो, उसमें भी उनका प्रेम और अपनापन ही झलकता है, हल्की सी मीठी सी चपत। इसलिए दिल खोल कर पाठ कीजिए। और एक बात है, अभी आप लोगों का पाठ और आरती और महात्म में गुरु माँ सुन रहे थे, तो दिमाग में एक बात चल रही थी जो कि आप सबों से बांट देते हैं कि आप लोग तो यहाँ बहुत सारे लोग चाय या दूध या फ्रूट जूस वगैरह पीते होंगे, पीते हैं या नहीं? पीते हैं, कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं। तो कैसे पीते हो? ग्लास में पीते हो कि चूलू में पीते हो या कटोरी में पीते हो? तो महत्वपूर्ण क्या है? ग्लास महत्वपूर्ण है या उसमें रखा हुआ द्रव्य महत्वपूर्ण है? मतलब चाहे दूध हो, चाहे जूस हो, या फिर चाय हो, अथवा कॉफ़ी हो, अथवा और कुछ हो। यदि आप ग्लास को पकड़ें पर उनमें उसमें जो भरा हुआ अमृत है उसको अस्वीकार कर दें, बस आप ग्लास में ही अटक जाएं, तो आपको लाभ मिलेगा? अथवा क्या आप जिस हेतु उसको पीना चाह रहे हैं, क्या आपको उसका सारा असर मिल जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि सद्गुरु से जुड़ते हैं तो उनकी आकृति को ही पकड़ लेते हैं। उनके भीतर जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को वे बांट रहे हैं, उस ज्ञान पर हमारी दृष्टि नहीं टिक पाती है। बस आकृति कीमती है, ग्लास भी कीमती है, क्योंकि कोई पात्र के बिना कोई चाय पी ही नहीं सकता है। पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है। वो ग्लास कीमती है, इसलिए कीमती है क्योंकि उसमें जो द्रव्य भरा हुआ है वो हमें उसकी वांछा है, उसे हमें अपने भीतर उतारना है। तो ग्लास कीमती है, पर ग्लास उतना कीमती नहीं है जितना कि उसके भीतर भरा हुआ द्रव्य। उस ग्लास की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ग्लास को हम छोड़ नहीं सकते हैं, पर उसमें जो भरा हुआ द्रव्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो कृष्ण की भक्ति भी करते हैं तो वे कृष्ण के आकार को पकड़ लेते हैं। सही? और उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान दिया उस पर ना चर्चा होती है, ना मंथन होता है, ना विचार होता है, कुछ नहीं हो पाता है। और इन 4-5 दिनों में अलग अलग समय में गुरु माँ ने गीता पर बहुत कुछ कहा। गीता को गुरु माँ ने चुना क्यों? इसका कारण अभी बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं, पर आज जो बताया जाएगा उसका भाषा अलग होगा, पर तथ्य वही है। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणि, बोलो, राम नाम मणि दीप धरु, जो चाहसी उजियार। और तेज आवाज में बोलो सब, और तेज आवाज में बोलो। राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी बाहर भी। ठहरो ठहरो, आप बोलिए। राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि, सबको मिल के बोलो।
आप लोग आज उपवास तो नहीं है, रात में आप लोगों ने भरपेट भोजन किया है, तो ये कैसा मिमियाया हुआ सा है? दोनों कोई तरंग नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, सब भली बात ही गाइए, ठीक से ऊंचे स्वर में गाइए। शुरू करो ऊंची आवाज में, एकदम स्केल अच्छा हो। राम नाम मणि दीप धरो, जीभ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सिव जियार। ये ठीक है। इसका अर्थ होता है कि जैसे द्वार पर दीपक रखने से बाहर और भीतर दोनों उजाला होता है, वैसे ही जीभ है। जीभ में कोई चीज़ रखते हैं तो वो हमारे भीतर को भी उजाला कर रहा है और बाहर भी उजाला करता है। तो ये द्वार है, श्रीमद् भगवत गीता द्वार है। किस चीज़ का द्वार है? किस महल का द्वार है? सनातन धर्म और पुरातन धर्म का द्वार है। बीच में है गीता। इसमें सनातन तत्व भी परिपूर्ण है। सही? सनातन तत्व जो है, सनातन धर्म है, सनातन ज्ञान है, वो परिपूर्ण है। पर साथ साथ में पुरातन धर्म को भी इन्होंने सम्मान के साथ पकड़ रखा है। सही? सनातन धर्म और पुरातन धर्म, जो धर्म पुराणों के कारण प्रचारित हुआ उसे आप पुरातन धर्म कह सकते हो, और जो सनातन ज्ञान है जो कि उपनिषदों में है, खास 13 उपनिषदों में, अथवा 6 दर्शन में है, अथवा वेदों में है, वो सनातन, चाहे कबीर की बानी हो, चाहे नानक की बानी हो, चाहे अन्य किन्हीं संतों की बानी हो, तो उसमें जो सनातन तत्व प्रकाशित हुआ है वो भी श्रीमद् भगवत गीता में है। एक दिन हमने बताया था ना सनातन धर्म क्या होता है। चलो, और एक बात है कि हिंदू शास्त्र में संगम का बहुत महत्व है। लोग अलग से गंगा में भी नहा लेते हैं, यमुना में भी डुबकी लगाते हैं, और पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उनके संगम का महत्व ही कुछ निराला है। सही? अभी आप लोगों का कुंभ मेला होगा तो कहाँ लगता है ये मेला? कहाँ है कुंभ? प्रयाग का प्रयाग की महिमा क्या है, खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है? तीन नदियाँ। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। उसका संगम का कुछ बात ही अलग होता है। तो वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता संगम है, जिसमें निराकार तत्व, अगम अगोचर तत्व, इंद्रियातीत तत्व, प्रकृति से अतीत चाहे मायातीत तत्व भी पूर्णतः प्रकाशित है। और साथ साथ में उस सनातन तत्व तक हम कैसे पहुँचे, इसका मार्ग भी है मार्ग भी है। और साथ साथ में भारत के पवित्र और उदात्त पौराणिक चरित्र को भी ये समेटे हुए है। सही? तो एक गीता में साकार और निराकार का अद्भुत संगम है। साकार और निराकार का अद्भुत संगम है, और गुप्त रूप से उसमें प्रचंड ज्ञान की धारा सरस्वती भी बह रही है। सही? इसलिए गीता बहुत ही कीमती है।
ठीक से यदि सांप्रदायिकता को से ऊपर उठकर गीता में डुबकी लगाया जाए तो सब कुछ, हम उपनिषदों को भी समझने लग जाते हैं, दर्शन को भी समझने की क्वालिटी प्राप्त करते हैं, वेदों को भी समझने की क्षमता हासिल करने लगते हैं, कबीर की भी बानी समझने लग जाते हैं, नानक की भी बानी को हम समझने लग जाते हैं। रामचरितमानस हो या रामायण हो वाल्मीकि जी द्वारा कृत, उनको भी समझने में सक्षम होने लग जाते हैं और हमें एक ऐसा तराजू मिल जाता है, ऐसा तराजू मिल जाता है कि हम लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन कर कीड़ा घुसा हुआ है, सही, ये सत्य कि वो सत्य, ये धर्म कि वो धर्म है, सोच नहीं पाते हैं कि कौन सा गुण ग्रहणीय है और कौन सा गुण त्याज्य है, हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमें चलना किधर है, ये सब का कसौटी हम के रूप में हमें गीता मिल जाती है। इस कसौटी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना परेशान होता है, अमुक से पूछा, अमुक से पूछा, अमुक से पूछा, पर वो जो राय देगा वो सही होगा कि गलत होगा समझ में नहीं आता है कि उसकी राय माने या ना माने। पर श्रीमद् भगवत गीता ऐसी कसौटी है कि आप अपने जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान स्पष्ट रूप से पा सकते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा गुण अपने भीतर विकसित होने देना है, कौन सा दोष है जिसे हमें अपने मन से निकाल फेंकना है। पतली सी गीता, मात्र 700 श्लोक, क्या फिर भी कंफ्यूजन रह जाएगा कि ग्रहणीय क्या है और त्याज्य क्या है? इसलिए श्री गुरु माँ गीता का प्रचार करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को भली भांति समझ लेने पर फिर कबीर और नानक की वाणियों को समझने में दिक्कत नहीं होती है। और एक बात है, निष्पक्ष, एक और कीमती बात है जो निष्पक्ष है कि सांप्रदायिकता अध्यात्म का और धर्म का जहर है और लोग सांप्रदायिकता और पंथवाद का चश्मा निकाल कर फेंक देंगे और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर पाएंगे तो वो देखेंगे कि कबीर की वाणियों में जो ज्ञान है वो गीता में पहले से ही है। नानक जी ने जो उपदेश किया अथवा दशों गुरुओं ने जो उपदेश किया अथवा जैन तीर्थंकर जो भी उन्होंने उपदेश किया, 24 तीर्थंकर जो भी उपदेश किया वो गीता में है। यदि पूरे विश्व में ये जो सांप्रदायिकता का पागलपन से मुक्त होने हेतु गीता को लोग अपना ले, विश्व साहित्य के रूप से, केवल भारत साहित्य नहीं, विश्व साहित्य में, विश्व साहित्य के रूप में यदि गीता को अपना लिया जाए तो ये जो मार काट, मेरा पंथ तेरा पंथ, हम उससे लड़ेंगे, वो मेरा दुश्मन, उसको मारो, उसको काटो, उसको भगाओ, उससे नफरत करो, उससे क्या करो, चाहे भारत में ही बहुत सारे संत हैं, गायत्री परिवार है ना, या फिर कबीर पंथ है अथवा नानक पंथ है अथवा बौद्ध पंथ है अथवा सिख पंथ है अथवा जैन पंथ है अथवा निराकारवादी है अथवा साकारवादी है अथवा योग को मानने वाला है, कर्मवादी है, कोई यदि भक्तिवादी है अथवा ज्ञानवादी है, इतना अधिक भटकने का जरूरत नहीं। आप गीता को पढ़ो और सब कुछ जान लो। और एक बात जो गुरु माँ बोलते हैं वो भी डंके की चोट से बोलते हैं
कि जो गीता में स्वीकृत नहीं है वो किसी भी वाणी में है तो वो अस्वीकृत ही है, वो मंगलकारी नहीं हो सकता है मनुष्य के लिए। ये पक्षपात नहीं है, अध्ययन करके कहा जाता है। इसलिए पंथवाद से ऊपर उठ के अगर गीता पर विचार किया जाए तो पूरे दुनिया से अंधविश्वास और बेकार का पागलपन, कुरीति, कुनीति इत्यादि में मानव समाज ग्रसित हो रहा है, उन सब से छूट जाएगा। जैसे कहीं पे ढेर सारा लौह बुरादा फैला हुआ हो और लकड़ी का भी बुरादा फैला हुआ हो, तो उसमें से आपको लोहे का बुरादा को संग्रहित करना है और लकड़ी के बुरादे को छोड़ देना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? कोई शक्तिशाली चुंबक लाओगे, तो वो शक्तिशाली चुंबक क्या करेगा? जितने लोह बुरादे हैं वो उसमें चिपक जाएगा और आप सहज ही लोह बुरादों को अलग कर लोगे और जो लकड़ी के बुरादे हैं वो अलग हो जाएगा, है ना? मेहनत नहीं है। और वैसे यदि आप चाहते कि नहीं हम इस मिले हुए बुरादों में से अलग करके चुन चुन कर लोहे के टुकड़ों को, लोहे के कणों को अलग करें, तो ये संभव है क्या? इतनी धीरे से बोले हो, मतलब तुम लोग को लगता है कि संभव नहीं है। तो यदि हम गीता को खोलते हैं तो जितना भी धर्म मानव कल्याणकारी है, जो भी मानव समाज के लिए ग्रहणीय है, वो सब कुछ इसमें चिपका हुआ है। हमें और ढूंढने की बात नहीं कि ये लकड़ी का बुरादा है कि लोहे का बुरादा है, क्या है पता नहीं। जैसे पारस पत्थर से चिपकने पर लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। वैसे ही आप यदि श्रीमद् भगवद गीता में चिपकोगे तो आप क्या बन जाओगे? नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, संसारी से सन्यासी, अज्ञानी से ज्ञानी, दुखी से आनंदित, सब कुछ पा जाओगे। बहुत दिमाग नहीं लड़ाने की आवश्यकता है कि ये माने कि नहीं माने। कोई पढ़ो, कसौटी में कस के देख लो कि जितना मानव कल्याणकारी पहलू है वो श्रीमद् भगवद गीता में है। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए आप आगे रह जाते हैं। पर इसको हम पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो हमें आप बोल सकोगे कि श्रीमद् भगवद गीता ही सद्गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। आकृति कीमती नहीं, उनका ज्ञान कीमती है। इसलिए गुरु माँ गीता को पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि अंधविश्वास से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है इसीलिए गीता को गुरु माँ पकड़ लिए, प्रचलन है इसीलिए पकड़ लिए, ऐसी बात नहीं है। गुरु माँ का नाम सरकार प्रभु ने ज्ञान रखा है, ज्ञान। समझ में? बिना कसे, बिना जांचे परखे गुरु माँ कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। जांचा परखा और तब स्वीकारा। आप सब डूबो और आनंदित हो। आज इतना ही रहने दो। इसमें श्री कृष्ण साकार हैं, लेकिन वे जो वाणी बोल रहे हैं वो सब निराकार को स्पर्श करते हुए। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं
मुरलीधर हूँ या गिरधर हूँ या पीताम्बरधारी हूँ, ऐसा कहा क्या? उन्होंने कहा हम आत्मा गूढ़ा के साथ। बताइए आप कहाँ चले गए? आकार से उन्होंने आपको कहाँ ले, वे कहाँ ले गए? आत्म तत्व अथवा जो श्री कृष्ण ने गीता में 3 तत्व की चर्चा की है 15वें अध्याय में, क्षर, अक्षर और क्षर से वे अक्षर की ओर ले गए। क्षर से अक्षर की ओर मतलब भौतिक जगत से वे आपको आत्म तत्व का परिचय दिए और आत्म तत्व से फिर वे आपको परमात्म तत्व का ज्ञान देने लगे। तो क्या ये साकार निराकार का मिलन बिंदु नहीं है ना? इसीलिए गुरु माँ ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता साकार निराकार ज्ञान भक्ति योग सबका मिलन बिंदु है। सब कुछ है इसमें, जो जो हमें चाहिए वो सब कुछ है, जिससे हम लोग सुखी हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, प्रसन्नता, शाश्वत प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें है। भौतिक संसार में रहते हुए भी चिंता मुक्त तनाव मुक्त हो सकते हैं और भौतिक जगत के बाद हमारी सद्गति हो, हमें अच्छी स्थिति मिले, हम मोक्ष को प्राप्त करें, वो सब कुछ इसमें है। व्यवहारिक जीवन का दर्शन और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन सब कुछ इसमें है। जो इसमें नहीं है वो समझ लेना, कहीं पर भी वो दिखता हो और गीता में नहीं है तो समझ लेना कि ये बकवास चीज़ है। यह हमें छलने के लिए माया ने इस जाल जंजाल को पसारा है, ये बकवास है। इस ओर लालच में उस ओर गए तो भटकेंगे, फिर हम मनुष्य रहेंगे ही नहीं, हमारे में मानवता रहेगी ही नहीं, हमारे में शांति रहेगी ही नहीं। हम लोगों के भीतर केवल आसुरी वृत्ति और शैतानियत आने लगेगी। अभी आप लोग देख लीजिए ना, जहाँ जहाँ जो पंथ है वो सब शैतानियत की तरफ बढ़ते हैं। नफ़रत उन्हें सिखाया जाता है, सांप्रदायिक उन्हें बनाया जाता है, किसी पंथ में उन्हें जकड़ दिया जाता है। सबके सब एक एक डबरे को लेकर बैठ गए हैं, उस डबरे में ही वे संतुष्ट हैं। गुरु माँ कहते हैं अपने पंख को फैलाओ और देखोगे कि ऐसा नहीं है कि मेरा धर्म कुछ अलग, तेरा धर्म कुछ अलग, उसका धर्म कुछ अलग और किसी का धर्म कुछ अलग, ऐसा नहीं है। सब मनुष्य का एक ही धर्म है। कई बार गुरु माँ ने कहा आप सबों को कि जैसे धरती की अग्नि हो या किसी ग्रह नक्षत्र की अग्नि हो, पर अग्नि का विज्ञान एक ही है कि अलग हो जाएगा। धरती की अग्नि कुछ अलग और मंगल ग्रह की अग्नि कुछ अलग, ऐसा है क्या? धरती की अग्नि जला रही है, धरती की अग्नि में गर्मी है, धरती की अग्नि में प्रकाश है। वैसे ही आप मंगल में चले जाइए, सूरज में चले जाइए, तो वहाँ की अग्नि में भी यही क्वालिटी है। वैसे ही हमारा अलग धर्म, तुम्हारा अलग धर्म, भारत का धर्म अलग कुछ, अरब का धर्म कुछ अलग, अमेरिका का धर्म कुछ अलग, गोरे लोगों का धर्म कुछ अलग, काले लोगों का धर्म कुछ अलग, स्त्री अथवा पुरुष का धर्म कुछ अलग, ऐसा नहीं है। पूरे मानव समाज, और मानव समाज क्या, दुनिया में कहीं पर भी सृष्टि है, यदि वहाँ समझने वाला मतलब समझ युक्त बुद्धि युक्त प्राणी रहता है तो उसका भी धर्म एक ही है, और वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या है हम कैसे जानेंगे? गीता पढ़ो। केवल इंसान का ही नहीं, दुनिया में और कहीं भी बुद्धिजीवी रहता होगा, किसी भी तरह का प्राणी रहता होगा, हम लोग का की आकृति ऐसी है, और कोई प्राणी रहता होगा तो उसकी एक ही आँख हो,
हम लोग के दो दो कान झूल रहे हैं, उनका कहीं पे सिर में दूसरी जगह एक बड़ा सा कान हो। सबका जिसमें भी बुद्धि है उसके लिए एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म को समझने में गीता सब बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उपनिषद वगैरह को समझना आसान नहीं है। दीपक जी कई बार कहते हैं कि आप एक बार उपनिषद पर कुछ बोलिए, एक बार बोलिए, अच्छा होगा। लेकिन मेरे पास अब समय बहुत कम है। परफेक्ट। इसीलिए गुरु माँ सोचते हैं कि यदि धरती में गीता का प्रचार होगा तो आप लोग कहते हो 2 in 1 बोलते हो ना, लेकिन इसको क्या पदवी दें? ऑल इन वन। जितना कल्याणकारी पहलू ऑल इन वन गीता, इसका जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना धरती से लड़ाई झगड़ा नफरत हिंसा अन्याय अधर्म सब कुछ गायब हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु माँ गीता के बारे में बोलते हैं और गीता को चुने हैं पाठ करने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने समझे। और कुछ और कोई जिज्ञासा है? आज इतना ही रहने दो। दुनिया के प्लेटफॉर्म पर श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए। संकुचित जगह से ही तो शुरू करेंगे ना। आप लोग देखते हैं डॉक्टर के पास आप जाते हैं और उन्हें तत्काल आपको राहत देने का रहता है तो इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? एक जगह लगाते हैं कि पूरा शरीर में घुसा घुसा के लगाते हैं? आप पहले यहाँ पर तो संकुचित जगह में तो प्रचार कीजिए, फिर सब जगह अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विवेकी होता जाएगा, अभी लोग कहते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, पर दिखता नहीं है। मनुष्य क्या है? किसी न किसी का कुछ लघु है। वो विवेक नहीं करता, प्रचलनों के पीछे भागता है। अथवा कोई धर्म ग्रंथ आ गया, उसमें कुछ भी उटपटांग चीज लिखा हुआ हो, उस पर विवेक नहीं करता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और आपस में कितना नफरत का बाजार गर्म है देखो। तो इसीलिए अभी पूरी ताकत लगा के कोशिश कीजिए कि संकुचित जगह ही सही लेकिन प्रचार हो। उसके बाद तो इसका तरंग ऐसा मजबूत है कि अपने आप हाँ चला जितना ही रहने दे।